तो कैसे आप लोग का 2022-23 का पेपर है, ठीक है। एनुअल एग्जाम का लेवल 2 का पेपर देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आप देख लो, मैथ का मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या देखा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट द नंबर टू बी एडेड इन -7 सो डेट बिकम 14। मतलब -7 में हम क्या जोड़ दें कि नंबर हमारा ये हो जाए, ठीक है। तो बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन करने के लिए। सिंपल है, आप नॉर्मल को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो, वही आंसर होगा। 14 + 7 क्या होगा, जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा 21, ठीक है। बस ये 21 इसका आंसर है। देखो डी आंसर कौन सा है, ये कि आप 27 1 में से अगर इसको ऐड करोगे ना, चेक करके देख लो, 21 में अगर तुम -7 ऐड करते हो तो क्या होगा 21 प्लस माइनस माइनस 21 में 7 माइनस कर दो, क्या आएगा आपका 14, ठीक है। फर्स्ट का सेकेंड, कोमल थ्रो अ डाइस 10 टाइम्स एंड द नंबर अपीयर एज बिलो विच नंबर ऑकर्स नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब उसने 10 बार फेंका है एक डाइस को, लूडो के पासों को 10 बार फेंका, तो बताओ सबसे ज़्यादा सबसे अधिक बार मैक्सिमम टाइम कौन सा नंबर आ रहा है। तो देख लो 3, 1 2 3, 3 बार 3 आ रहा है, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, हाँ। तो उसका आंसर क्या होगा 3, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर ये था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलो। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ 7 डिवाइडेड एक्स इक्वल टू -1, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी 7 डिवाइड मतलब डिवाइड बाय क्या एक्स -1, तो क्या आंसर होगा, एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, इसको हम क्रॉस इंटू करेंगे सीधा, तो क्या हो जाएगा का सीधा माइनस, इसको इससे क्रॉस इंटू कर लो तो -2 में 17 और एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस, आपका वहाँ लग जाएगा -17। तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी आंसर उसका राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा अक्षर एकांतर कोण होता है, ठीक है, यानी कौन सा एग्जाम्पल अल्टरनेटिव है। तो अल्टरनेटिव एंगल होता है वो जेड की शेप होते हैं, सब जानते हैं, तो जेड वाला इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका ऑप्शन में देख लो कि सप्लीमेंट्री एंगल बताना है, इसमें से कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल हमारे कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो 60 ऑलरेडी है, तो 180 में से 60 माइनस कर दो, वो जो बच जाएगा वही इसका सप्लीमेंट्री होगा, यानी 120 सप्लीमेंट्री होगा। देखते हैं इसका आंसर कौन सा है, ये रहा इसका आंसर 120, इसका राइट आंसर, ठीक है। फिफ्थ चलते हैं, फिफ्थ में क्या रखा है, देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सॉल्व कर लो। आपको 2 की पावर 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 की पावर 3 को, और 5 को 2 बार कर लो, ठीक है। खोल लो, एक्सपेंड कर लो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 8 हो जाएगा, और 5 5 जा 25, ठीक है। 25 को इससे मल्टीप्लाई करके आएगा 200, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका 200, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या निकालना है, 800 का 15% निकाल लेते हैं, किसके बराबर होगा 800 का 15%, 2 से 2 0 कट जाएंगे हमारे, ठीक है। इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 15 8 क्या होता है 120, 15 ठीक से 20 ना, तो इसका आंसर क्या होगा 120 आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है। 3 की पावर 0, 2 की पावर और 2, तो किसी की पावर 0 होती है हम उसको, उसकी वैल्यू पूरी 1 होती है, 2 की पावर 0 उसकी वैल्यू भी 1 अपॉन में 2, 2 + 2 कितना होगा 1 + 1 सॉरी 2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लेंगे क्या आएगा इसका 1, तो इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। इसका चलो इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी देख लो क्या देखा है, 3 की पावर 5 की पावर 2 और 3 की 5 डिवाइड में आपको पता है पावर माइनस होती है, तो हम इसकी पावर को माइनस कर लेंगे। 2 किसी पर पावर नहीं होती, जिसकी पावर कोई पावर नहीं इसकी पावर 1 होती है, माइनस करने पे कितना आएगा 3 की पावर 3/5 की पावर कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर बताइए कौन सा हो दिख रहा है आपको, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी बात पर। अगला क्वेश्चन किसका 8 क्वेश्चन देखो, 7 × 101 - 8, इसकी वैल्यू निकालनी बहुत सिंपल है। क्या करो अब इसमें से पहले 7 जो इसमें जो भी कॉमन है दोनों में, देखो 78 कॉमन है, वो कॉमन ले लो, 78 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपका 101 माइनस, यहाँ पे हमने 78 कॉमन ले लिया तो अंदर कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा, इसमें से माइनस कर देंगे, 100 में से 1 माइनस करेंगे क्या 100 आएगा, 100 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7800, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। इसका ऑप्शन कौन सा ठीक दिख रहा है आपको 7800, डी ऑप्शन इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका, चलो इसका ऑप्शन वाला भी कर लें कि -3 को 10 बार जोड़े तो क्या होगा, ठीक है। 10 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 10 टाइम्स इसको जोड़ेंगे, तो एक तरीका तो है कि इसको -3 को 10 टाइम ऐसे जोड़ते चले जाएँ, ठीक है। बहुत लंबा होगा एक प्रोसेस की, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें,
-3 इंटू में 10, तो क्या आएगा 10 3 30, वो भी कौन सा माइनस का 30 ना, तो माइनस का 30 आपका ये दिख रहा है, ये उसका राइट आंसर है, माइनस का 30 इसका आंसर आएगा, ये राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रमनदीप वांट्स टू रेगुलेट हिज डेली वर्क, ही प्रिपेयर्स टाइम टेबल फॉर इट्स गिव 1/3 पार्ट ऑफ होल डे फॉर स्टडी। अच्छा 1/3 पार्ट वो किसके लिए, स्टडी के लिए निकालता है। 1/6 पार्ट ऑफ प्लेइंग, ठीक है, प्लेइंग के लिए कितना है 1/6 पार्ट, और 1/4 पार्ट ऑफ द स्लीपिंग एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डेली वर्क, ठीक है। मतलब कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्टडी के लिए उसके पास कितना है 1/3 हिस्सा है, ठीक है, प्लेइंग के लिए कितना पार्ट है उसका 1/6 है, और स्लीपिंग कितना है 1/4 है, ठीक है, याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, तो पूछा टोटल टाइम फॉर प्लेइंग एंड स्लीपिंग, टोटल टाइम कितना है। तो यहाँ पे आप देखो 1/3 जो दे रखा है यहाँ पर, 1/3 देगा किसके लिए, स्टडी के लिए है, प्लेइंग के लिए है, और ये स्लीपिंग के लिए 1/4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टाइम निकाल लेंगे कि जितना जितना हमें टाइम दे रखा है ना, हम उतना उतना पहले हम टाइम निकाल लेते हैं। चलो तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सॉल्व। चलो पहले हम क्या करेंगे, इसको करने से पहले तो सबसे पहले हम 24 आवर्स होते हैं, तो हम सारे आवर्स निकाल लेते हैं कितने कितने चाहिए। पहले देखो स्टडी के लिए कितना है, स्टडी के लिए है 24 में से कितना आवर्स उसके पास है, स्टडी के लिए 1/3, राइट। तो इसको कर लेंगे, कितना आ गया 8 आवर्स, तो उसका आ गया स्टडी के लिए, ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद क्या है, प्लेइंग के लिए, ठीक है, प्लेइंग, पी से प्लेइंग 24 कितना है, प्लेइंग के लिए 1/6, इसको सॉल्व कर लो, 6 4 जा, तो प्लेइंग के लिए कितना आ गया 4 आवर्स आ गए, ठीक है। इसी तरीके से आपका 1/4 का स्लीपिंग के लिए, ठीक है, तो स्लीपिंग के लिए मैंने ऐसे ले लिया, स्लीपिंग का कितना है 24 में इसका कितना है 1/4 है, ठीक है, 1/4 यानी कितना आ गया 6 आवर्स, ठीक है। तो ध्यान रखना कितना कितना आ रहा है 6 आवर्स स्लीपिंग का है, प्लेइंग के लिए 4 है, और स्टडी के लिए 8 है। अब आप आंसर दे सकते हो, ठीक है, इस चीज़ को आप याद भी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या पूछा है, यहाँ देखो प्लेइंग और स्लीपिंग के लिए, तो प्लेइंग के लिए कितना है, प्लेइंग के लिए कितना 4 है, और स्लीपिंग के लिए कितना है 6, तो 6 और 4 10, तो उसका आंसर क्या आ गया, पहला आंसर 10 आ गया, ठीक है। ऐसे सारे आंसर निकाल लोगे आप, ठीक है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब उन्होंने अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, देखो स्टडी, हमें क्या बताना है, हमें बताना है स्टडी और स्लीपिंग का डिफरेंस यानी माइनस करना है। तो स्टडी के लिए याद है, तो मैं स्टडी के लिए कितने आवर्स थे, स्टडी के लिए थे 8 आवर्स, और स्लीपिंग के लिए क्या थे 6 तो माइनस कर दो, कितना आएगा 6 8 - 6 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2 आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखो, अगले में क्या दे रखा है आपका, मैक्सिमम टाइम इज़ गिवन इन टाइम टेबल, उसने सबसे ज़्यादा टाइम किस में किसको दिया है बताओ, सबसे ज़्यादा टाइम किसको दिया है, स्लीपिंग को दिया, प्लेइंग को दिया, स्टडी को दिया, या अदर को दिया, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम टाइम उसने किसको दिया था, सबसे मैक्सिमम टाइम उसको किसको दिया, स्टडी को दिया, ठीक है, 8 आवर्स दिए थे ना, सबसे मैक्सिमम टाइम उसको 8 आवर्स उसने इसको दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है इसी का 4th पार्ट, विच पार्ट ऑफ होल डे इज़ गिवन टू स्टडी एंड प्लेइंग, ठीक है, मतलब कौन सा हिस्सा उसने स्टडी के लिए, कौन सा हिस्सा उसने स्टडी के लिए दिया, और कौन सा हिस्सा उसने प्लेइंग के लिए दिया, ठीक है, दोनों का होल डे, ठीक है, पूरा बताना आपको, पूरे दिन का कौन सा हिस्सा, पूरे होल डे का पूरा हिस्सा बताना। तो स्टडी के लिए कितना था, देखो स्टडी के लिए अगर आप बात करोगे तो स्टडी का आपका कितना हिस्सा था 1/3 था, इसका प्लस कर दो। प्लेइंग का कितना हिस्सा था, प्लेइंग का हिस्सा क्या 1/6, एलसीएम निकाल लो, इसका 6 आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। इसको उससे करेंगे डिवाइड, इससे जाके डिवाइड पर जाके मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, प्लस इसको से डिवाइड करना है, इसको से डिवाइड होता है ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो 6 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, 1 1 जा 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3/6, ये डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो क्या आ जाएगा 1/2, यानी 1/2। कौन सा आंसर इसका सही है, दिस वन, ठीक है। चलो 5th पार्ट देखते हैं, 5th पार्ट में क्या बोला गया, चलो जल्दी चलते हैं। हाउ मैनी आवर्स विल रमनदीप स्टडी इन ए वीक, यानी पूरे एक हफ्ते में कितने, पूरे हफ्ते में वो कितना स्टडी करता है, कितने घंटे कितने आवर्स स्टडी करता है। तो पहली बात देखो कि वो एक दिन में, जो हमें डेली का देखा है कि डेली में कितना स्टडी करता है, तो डेली में मैंने आप निकाल लिया था पहले, डेली मैंने निकाला कितना करता है 8 आवर्स करता है,
तो वीक में कितना होगा? पूरे वीक में कितने दिन होते हैं बताओ? एक दिन में कितना करता है? तो 7 दिन में कितना करेगा? 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू में 8 कितना हो जाएगा? 56, यानी कि वो कितना करेगा? 56। तो उसका आंसर क्या, राइट आंसर क्या आ गया? 56। ओके, चलो हो गया, डन ये, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? थर्ड क्वेश्चन में हमारा केस स्टडी है कि डिड इन अ वाइट वॉश हाउस पेंटर पुट्स अ लैडर अगेंस्ट द वॉल। एक सीढ़ी लगा रखी है पेंटर ने, इस तरीके से कोई ये वॉल है, ये सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, और ये आपका 4 मीटर दे रखा है, नीचे दे रखा है, ये 3 मीटर दे रखा है। इसको आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बाद में देखी जाएगी। अभी पूछा गया क्वेश्चन, उसको देखो पहले। इक्विलेटरल आइसोसेलेस राइट एंगल या ऑब्टयूज। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, ठीक है, इसकी ऑल साइड एंड 3 साइड इक्वल। राइट एंगल एंगल कौन था? जो 90 डिग्री का होता है। ऑब्टयूज एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, एनी मोर देन। तो यहाँ पे हम देखो, ये हमारा जो एंगल दिख रहा है बिल्कुल सीढ़ी आपकी बिल्कुल कैसे दिख रही है? बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधी है, यानी ये जो एंगल बनना है 90 डिग्री का बनना है, तो इसका आंसर क्या होगा? समकोण, यानी कि इंग्लिश में बोले तो इसका आंसर क्या होगा? राइट एंगल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या देखा है? इसका सेकंड पार्ट हमें बताना लेंथ ऑफ द लैडर, ठीक है, लैडर की हमें लेंथ बतानी है। देखो कहाँ है लैडर? यहाँ आ जाओ भाई। लैडर की लेंथ हमें क्या दे रखी है? ये लैडर निकालनी है, लैडर हमारी, ठीक है। तो इसके अंदर ये हमारा बनना राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक प्रॉपर्टी लगती है, जो प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, पाइथागोरस थ्योरम होती है, जो क्या होता है? आपका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता है आपका परपेंडिकुलर, ये पी होता है, और ये होता है नीचे वाला बेस, ये होता है आपका हाइपोटेन्यूज। तो यही हमें निकालनी भी है। तो देखो आपका परपेंडिकुलर 3 दे रखा है, ये वाली प्रॉपर्टी में पुट कर रहे हैं, ये हमें निकालना है। इसको ऐसे लेके चलो, परपेंडिकुलर आपका क्या? 3 का स्क्वायर, बेस क्या? 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? बताओ, 3 का स्क्वायर होगा 9, ये कितना होगा? 16। 9 और 16 कितने होते हैं? यहाँ कर देता, 9 और 16 होता है आपका 25। 25 कितने का स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि एच का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से इसका हट जाएगा, तो एच यानी हाइपोटेन्यूज हमारी क्या आ जाएगी? 5, जो आपकी ये चीज़ होती है। तो हाइपोटेन्यूज आपका निकल गया 5, यानी जो आपकी लैडर की लेंथ पूछी गई थी वो 5 आ चुकी है। तो हमारा करेक्ट आंसर 5 होना चाहिए। चलो देखते हैं इसमें कौन सा आंसर पूछा गया। ये रहा 5 आंसर, ठीक है, तो ये आपका 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? यदि इफ़ लैडर इज इंक्लाइंड 40 डिग्री विद द ग्राउंड, द एंगल बिटवीन लैडर वॉल। तो अच्छा, यानी कि लैडर की जो इंक्लाइंड, जो लैडर जो है ना, ये लैडर दिख रही है आपको, ये लैडर आपको दिख रही है, ये लैडर का जो एंगल बनना है, ये अगर ये 40 डिग्री का है, कितना डिग्री का है ये एंगल आपका है कितना? 40 डिग्री का। तो पूछा गया है ये वॉल का जो एंगल वो बताओ। तो देखो ये 90 होता ही है, ये 40 है, तो हमें पता है कि एक ट्राइंगल में, हमें पता है कि एक ट्राइंगल में त्रिभुज के तीनों कोणों का आएंगे, यानी सम ऑफ द ऑल एंगल्स आर 180 डिग्री, यानी तीनों एंगल हम प्लस कर लेंगे, 40 प्लस 90 प्लस ये हमें निकालना ही है, इसको एक्स मान लेते हैं, इक्वल टू में 180, यानी एंगल्स हम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। इनको प्लस करके वहाँ जाके माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस में 130 कितना जाएगा? इसका माइनस करने पे आपका 50। तो ये वाला एंगल कितने का बन गया? आपका 50 डिग्री का, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? आपका 50 इसका राइट आंसर होना चाहिए। देखो चेक करते हैं कहाँ है 50 है इसके अंदर, ये रहा इसका 50, ये राइट आंसर। चलो नेक्स्ट पार्ट है क्या इसका? हाँ, फोर्थ पार्ट पर आ जाओ। फोर्थ पार्ट क्या हमसे क्या पूछ रहा है? इफ़ 2 साइड्स ऑफ एंगल आर सेम मेजरमेंट द आर। मतलब अगर 2 साइड, राइट एंगल ट्राइंगल हमारा दे रखा है, यहीं पे करा देता हूँ मैं, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो 90 डिग्री का होता है, 2 साइड अगर सेम है, यानी 2 भुजाएं हमारी बराबर है, साइड बराबर है, तो बताओ एंगल क्या होंगे? ये 90 है, 2 साइड जब बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, यानी कि और टोटल एंगल हमारे कितने डिग्री के होते हैं? 180 के होते हैं। एक तो इसमें 90 है ही, बाकी कितना बचा? 90 बचा। तो 90 के दोनों एंगल बराबर को लो, यानी कितने डिग्री? 45 डिग्री के। तो हमारे आंसर जो होंगे, और जो हमारा आंसर बनेगा वो ऐसा बनेगा 45 और 90, जो कि हमारा डी आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कि इसमें से कौन सा विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा इसमें सही है? 4 का स्क्वायर करो आप, 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 5 पर करोगे तो 25 और 9 का करोगे 81, प्लस कर लो आप 41 इक्वल टू 81, क्या बराबर है? बिल्कुल नहीं, ये ट्रू नहीं है। ठीक है, इसके बाद करो 5 का करो आप, 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 5 करो, क्या आएगा? 5 की पावर 5 करोगे तो आप करते ये 5 का करो 25 आ जाएगा, इसका करोगे तो
बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है। प्लस करने में 10 आ नहीं रहा, ये भी नहीं हो पाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 36 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, प्लस करने पे आपका आ जाएगा 100, ठीक है। ये भी नहीं हो रहा। इसको करेंगे 6 का 36 और क्या 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 का 49, प्लस करने पे आपका 26 का स्क्वायर, ये भी नहीं आएगा। तो एक तरह से देखा जाए इसमें कोई सा भी इसका ट्रू नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन गलत है वैसे, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये आंसर होना चाहिए इसका बी पार्ट, अगर यहाँ पर ये 100 होता तो, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इसमें डाउट है, इसको डाउट में छोड़ देते हैं, ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब फिलिप्स करने, फिल इन द ब्लैंक्स इफ़ एनी 4, ठीक है। देखो 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना का, देखो सिंपल, देखो डिवाइड, देखो 0 अपॉन में 100 है, 100 से डिवाइड करना है। तो 1 के बाद ना जितने भी जीरो होते हैं उतने पॉइंट के बाद डेसिमल आगे खिसक जाता है। 2 जीरो है तो डेसिमल आगे खिसक जाएगा, यानी ये हो जाएगा कुछ 0.0010। और पॉइंट 1 के मतलब पॉइंट के बाद 0 0 लेते हैं, अगर 1 के बाद कोई 0 तो हम हटा सकते हैं, यानी 0.001। तो इसका आंसर हम ये पुट कर सकते हैं 0.001, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 65 मीटर को हमें चेंज करना किसमें, किलोमीटर में। तो मैं बता दूं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 1 मीटर में अगर मैं बात करूं 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 1/1000 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमें 650 किलोमीटर पूछा है। तो 650 को अगर हम करें 650 मीटर को कन्वर्ट करें तो 650 अपॉन में 1000, ठीक है 650। तो 170 कट जाएगा, 2 के वही 1 के बाद जितने जीरो ऊपर से इतने डेसिमल लगा लेंगे तो 0.650। तो इसका आंसर जाएगा आपका 0.650, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट की तरफ देखो क्या है कि इसको हम प्लस करेंगे -1 प्लस -2 -3। तो आंसर कहना चाहिए, देखो ब्रैकेट खोलो पहले, -1 प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -3 प्लस कर लो 1, सब नॉर्मल प्लस कर लो तो आएगा 6, लेकिन साइन इसका आएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर आएगा -6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई करना है। पहले एक रूल होता है ना बोर्ड मास का, ब्रैकेट ओपन, पहले ब्रैकेट को ओपन कर लो। तो अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने में क्या 6 में से 4 माइनस कर देंगे, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो साइन आएगा -2, बड़े नंबर का साइन आता है हमेशा। तो 6 में से 4 माइनस होगा लेकिन साइन बड़े नंबर का। 8 × 2 कितना होता है 36 और साइन माइनस का, तो उसका आंसर जो होगा वो होगा -36, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना सिंपल, आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, भूल जाओ डेसिमल नहीं है। इन क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका है, और जीरो और जीरो लगा लो। 78 को 1 से करेंगे क्या आएगा 78 आएगा, और जितने जीरो आपने लगा लिया। अब डेसिमल लगाओ, एक से पहले डेसिमल था तो डेसिमल आपका लग जाएगा यहाँ, तो उसका आंसर क्या आएगा 780। डेसिमल के बाद जीरो हट जाता है तो उसका आंसर आएगा 780, राइट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही हो जाएगा, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता है, लाइन के ऊपर वाला एंगल को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो इसका एंगल हो जाएगा, तो एंगल ए आपका जाएगा 50, ठीक है। ऐसे ही ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो एंगल एफ क्या हो जाएगा, वो हो गया आपका 50। ठीक ऐसे ही ए 50 निकला है, तो ए का सी वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो सी की वैल्यू भी क्या होगी आपकी 50, 3 एंगल 50 आ गए, ठीक है। अब देखो ये आपका जा रहा है, एक लाइन जा रही है, ठीक है, लाइन। तो लाइन पे जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं लीनियर पेयर, यानी इन दोनों का सम लीनियर पेयर कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का। तो एंगल जी और 50 इक्वल टू में 180, तो जी कितना निकल जाएगा 130, ठीक है। इसको बजा के माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 130, जी 130 आ गया। तो जी का जो ये एंगल है ये वाला, ये इसका क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 130, ठीक है। ऐसी ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बी है, तो बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 130, समझ गए। और बी जो है, बी का ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो डी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 130। तो लगभग सारे एंगल आ गए ना, सब देख लो आप, सारे एंगल आ चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, क्योंकि ये भी मिट जाएगा, नीचे करूँगा मैं। चलो
चलो मैचिंग करें, याद होगा एंगल एफ, एंगल एफ कितना निकला था, याद है एंगल एफ 50 निकला था, इसकी थोड़ा आपने ले लो, एंगल एफ निकला था 50, तो इसकी मैचिंग हुई, एंगल एफ की मैचिंग होगी इससे 50, ठीक है, इसकी मैचिंग ये हो गई, ठीक है। दूसरा एंगल डी कितना निकला था, एंगल डी हमने निकाला था 130, तो एंगल डी 130 का है, ये रहा, इसकी मैचिंग होगी। एंगल सी और एंगल ई, इन दोनों को प्लस करने पे कितना आएगा, तो एंगल सी कितना था, याद है एंगल सी था हमारा 50 और एंगल ई कितना है, एंगल ई था 130, दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है बताओ, दोनों को ऐड करने पे तुम्हारा आ रहा है 180 ना, तो 180 किसके बराबर होगा बताओ, 180 कहाँ, ये रहा आपका 180। अब एंगल डी माइनस एंगल ए, तो एंगल डी जो है, एंगल डी कितना है, एंगल डी आपने कितना निकाला था, एंगल डी था तुम्हारा 130, माइनस करना है एंगल ए, और एंगल ए कितना है 50, 130 में से 50 माइनस करने पे कितना आ रहा है 80, 80 कौन सा मिल रहा है आपका, ठीक है। तो इस तरीके देखो सारे मैच कर दिए, आगे बढ़ते हैं। टॉप 600 में से मनम्मन ने कितने अंक प्राप्त किए, 360, हाउ मैनी मार्क्स डिड सिक्योर, उतने कितने मार्क्स सिक्योर करे, अरे 600 अंक में से 366 अंक प्राप्त किए, तो कितने अंक प्राप्त किए, अरे उतने ही प्राप्त करे, तो इसका आंसर तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 366 अंक प्राप्त किए, ये तो उसका आंसर है, लेकिन इसका आंसर क्या 366 ही होगा, सिंपल यार, मेरे को सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, ठीक है। बहुत अगला क्वेश्चन करते हैं 7 क्वेश्चन, इफ़ द मेजरमेंट ऑफ 2 साइड ऑफ ट्राइंगल आर 5 और 8, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो एक ट्राइंगल है, उसकी 2 साइड आपको दे रखी है, एक 5 और 8 है, तो थर्ड साइड क्या होगी, तो मैं बताऊँ एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड को प्लस करेंगे तो पहली बात प्लस करने पे वो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, और माइनस करेंगे तो थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, चलो 7 क्वेश्चन चालू करते हैं, 7 क्वेश्चन का रीड कर लेता हूँ, 7 क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं। इफ़ द मेजरमेंट ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ ऑफ थर्ड साइड। दो ट्राइंगल की हमें 2 साइड दे रखी है, थर्ड साइड हमें निकालनी है, ठीक है, पूछा क्या होती है, तो देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ट्राइंगल के 2 साइड को प्लस करते हैं तो प्लस करने पे वो थर्ड साइड से आनी चाहिए बड़ी, लेकिन अगर माइनस करेंगे तो थर्ड साइड से आनी चाहिए छोटी। तो देखो अगर हम इसको प्लस करते हैं 5 और 8 क्या आता है 13, और माइनस करने पे क्या आएगा, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, तो उसकी थर्ड साइड आपको समझ आ गई 3 होगी थर्ड साइड, ठीक है, कि हम 3 साइड को हम प्लस करेंगे, इन दोनों में प्लस करके देखो 3 और प्लस 5 तो 8 आएगा, जो कि इसके बराबर हो या मतलब या उसके बड़ी हो, और अगर हम इसको माइनस कर देंगे 5 में 3 तो 2, तो छोटी आ रही थर्ड साइड से, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर आएगा 3 आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का अथवा वाला क्वेश्चन आ जाओ, ठीक है। ऑप्शन वाले में क्या दे रखा है, इसके अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकालनी, बहुत सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले देखो ये 70 इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, तो ये 70 हो गया, एक्स की वैल्यू तो ऐसे निकल गई, ठीक है, ये हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, लिख लेना आप। उसके बाद एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा लेंगे, तीनों एंगल का सम करता है 180 होता है, तो 70 + 60 + y इक्वल टू में 180 ले लेंगे, वहाँ जाके माइनस कर लो 180, ये 70 60 ऐड करके वहाँ जाके माइनस कर दो, 130 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा आपका 50, तो ये y का आंसर क्या आ गया 50, ठीक है। तो x कितना निकल गया 70 निकल गया, और y कितना निकल गया 50, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नंबर, इसको लिखना है आपको एक नंबर के रूप में लिखना है, बहुत सिंपल है, नंबर के रूप में लिखना। आप स्टार्टिंग के जो नंबर से उठा लो, देखो यहाँ पे 3 है, पावर के अकॉर्डिंग तो 5 4 नहीं है ना, तो 0 हो जाएगा उसके लिए, फिर 4, 3 के बाद 2 है तो 5, 1 होना चाहिए नहीं है तो 0, और लास्ट में 7, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, नंबर खत्म, ठीक है। आगे देखो, इज एनी ट्राइंगल पॉसिबल विच, क्या ऐसा त्रिभुज संभव जिसमें 2 समकोण हो, इज एनी ट्राइंगल पॉसिबल जिसमें दो राइट एंगल ट्राइंगल हो, बताओ, नो भाई बिल्कुल नहीं है, इसका आंसर पॉसिबल नो, क्योंकि भाई एक ट्राइंगल के अंदर एक ही 90 हो सकता है, अगर आप 90 लेंगे तो दूसरा उसका आधा हो जाएगा, आप 2 90 का ले लेते हैं तो पॉसिबल ही 90 बिकॉज तीनों का जो सम हो रहा है एंगल के तीनों सम 180 होता है ना, इसलिए पॉसिबल नहीं है, नो, इसके अंदर नॉट पॉसिबल। 10th क्वेश्चन देखो, कंस्ट्रक्शन, ये तो कंस्ट्रक्शन वाला, ठीक है, कर लेंगे कंस्ट्रक्शन वाला, छोड़ो, सॉल्यूशन देखते हैं अभी तुम। इसको क्या करना है,
एप्रोच प्रॉपर्टी से को निकालना है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, देखो ये देखो एसोसिएट प्रॉपर्टी लगेगी इसके अंदर, दोनों एक सेम है। 250 बाहर ले लो, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा माइनस का 43 और ये माइनस माइनस आपका प्लस होके प्लस का 3, ठीक है। माइनस हमने कॉमन नहीं लिया, 250 कॉमन लिया बस। अब इसको सॉल्व कर लो, 250 माइनस 43 में 3 माइनस कर देंगे, कितना आएगा माइनस का 40, मल्टीप्लाई कर लो उसको, क्या आएगा 100, ठीक है। और 2 जीरो लगा लो, माइनस का 100, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंप्लीफाई करना है। 21 की क्यूब है, 21 का पहला एलसीएम निकाल लेंगे। 20 एलसीएम अब निकालोगे तो बनेगा 3:7, इसके फैक्टर बन जाएंगे, ठीक है। और 3 है तो इनकी पावर, इसकी भी 3 पावर, इसकी भी 3 पावर, ठीक है। और ये 5 की पावर 2, नीचे 7 की पावर 3 और 15 का बनाएंगे फैक्टर कर लेंगे तो ये बन जाएगा 3 का 3:5 बन जाएगा, 3 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3। आप इसको सॉल्व करो, देखो पहली बात इसमें 3 की पावर 3 कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कुछ ये 7 की पावर 3 से भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचा ये, अब डिवाइड में कहता पावर माइनस होती है, 2 में से हम 3 माइनस करेंगे, 2 माइनस 3 जो कि क्या आएगा 5 की पावर -1, ठीक है। और जब माइनस हटाएंगे किसी की पावर का माइनस हटाए तो वो आ जाता फ्रैक्शन में, 1/5, ये इसका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। डिस्टेंस बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सिंपल था 3 के बाद पॉइंट लगाकर, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 3 के बाद पॉइंट लगा के जितने डिजिट हैं वो डिजिट ले लो और मल्टीप्लाई के रूप में एक डिजिट छोड़कर जितने पे डिजिट है सबको गिन के और 10 की पावर उतनी लिख लो, 1 2 3, ठीक है। 2 और ये 8, इन 10 की पावर 8, ये इसका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुत सिंपल है, बस जो नंबर्स होते हैं ना, याद करो नंबर होते हैं बेटा, उसको लेके उस एक से पहले डेसिमल लगाओ एक डिजिट के बाद, उसके बाद जितने भी नंबर्स हैं उनको गिन लो, उतनी पावर बन जाती है, 10 की पावर बनती है मेरा, ठीक है। आगे बढ़ो, 13 क्वेश्चन देखो, फाइंड द अमाउंट निकालना है, ठीक है। ये इफ़ 5% अमाउंट दिस फाइंड द अमाउंट, ठीक है। तो 5% इसका 600 का है, किसका 5%, तो अमाउंट क्या होगा, तो सिंपल था 600 का 5% निकाल लो। आप क्या होगा, 2 से 2 जो काट लेंगे, 5 6 30 इसका आंसर आ गया, ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखते हैं फिगर में, ये रहा क्या कर रखा है, देखो वही ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन ये जा रही है, तो स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल बनते हैं ना उनका सम होता है 180 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि पूरा आपका एक डी बनना है ना, तो इसमें 3 एंगल बनने हैं, 40 + x + 25 इक्वल टू में 180। क्या करना है, इन दोनों प्लस करके वहाँ जाके माइनस कर देना है 180 में से, ये 40 और 25 65, इसमें से माइनस कर लो, 180 में से 20 65 माइनस करो, कितना आएगा 5, 7 में 6 घटाएंगे 1 और ये 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 115। अब आपको निकालना y, ठीक है। तो y क्या है, y तो बहुत सिंपल है, y देखो इसका ये रहा y और ये लाइन जा रही है बिल्कुल, तो ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी, ठीक है। बस ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बन गया। चलो अगला करते हैं, नेक्स्ट राइट द लीनियर पेयर। इसमें लीनियर पेयर हमेशा बनते हैं, इस टाइप का लीनियर पेयर होता है, एक स्ट्रेट लाइन जारी होती है, उस पर जो भी एंगल बनते हैं 2 एंगल बनती है, वो होता है लीनियर पेयर। तो 2 एंगल्स आप देखो इसमें कौन कौन सा लीनियर पेयर है वो आपको बताना है। तो एक लाइन ये जा रही है, ये 3 और 5, एंगल 3 और एंगल 5 ये लीनियर पेयर है, ठीक है। और कहाँ से एक ये ऐसा जा रहा है, तो एंगल 5 और एंगल 4 ये आपके 2 लीनियर पेयर है, ठीक है। बस 2 एंगल देखने, 2 से ज़्यादा नहीं, ठीक है, लीनियर पेयर। और वो कितने डिग्री के होते हैं 180 डिग्री के लीनियर पेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन वाला है, इसे मैंने स्किप कर दिया, ये फाइंड वाला क्वेश्चन है। देखो 2 क्यूब्स ईच साइड 3 प्लेस साइड बाई 2 फ्रॉम क्यूब फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। यानी क्या, 2 क्यूब है जिसकी साइड्स कितनी है 3 है, हाँ। अगला क्वेश्चन देखो, सेक्शन क्वेश्चन क्या है, 2 क्यूब्स साइड 3 प्लेस साइड बाय साइड फॉर्म ए क्यूबॉइड, मतलब 2 क्यूब्स हैं, ठीक है। इस तरह के 2 क्यूब्स हैं और उन 2 क्यूब्स को सटाकर यानी चिपका कर रख दिया है, यानी कुछ इस तरीके से बना दिया है। दोनों क्यूब को अगर मिलाएंगे तो कुछ वो इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो बोला है कि उनकी डायमेंशन बताओ। देखो जब हम क्यूब को मिलाएंगे, आप मेरी बात समझना बेटा, अगर 2 क्यूब को मिलाएंगे तो ये और ये चीज़ तो सेम रहेगी,
और ये वाली चीज़ भी सेम रहेगी, लेकिन ये चीज़ बढ़ जाएगी। ये जब हम इनको मिलाएंगे दोनों तो दोनों इंक्रीज हो जाएगा ना। तो आपको क्यूब की तो ऑल साइड इक्वल होती है। क्यूब क्या होता है, जस्ट लाइक आपका पैर जो स्क्वायर होता है उसके तरीके होता है। तो ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको मिला देंगे तो होगा क्या, इस पर ध्यान रखना, जब होगा उस केस में क्या होगा आपका कि ये तो 3 होगा, ये भी 3 होगा, लेकिन इसके जो लेंथ है ना, लेंथ वो 3, इसकी 3 और उसकी 3 मिला के क्या हो जाएगी 6, ये लेंथ हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो वही डायमेंशन पूछिए, और डायमेंशन हम इसकी बात करेंगे तो डायमेंशन क्या होगी हमारी 3, क्योंकि कीवर्ड में 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है लेंथ होती है, लेंथ 3 हो जाएगी, ब्रेथ भी 3 हो जाएगी, और जो आपकी लेंथ आपकी 3 + 3 6 हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी, और हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, बहुत जल्दी खत्म करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, फ्रॉम द गिवन सॉलिड आइडेंटिटी टॉप व्यू, ठीक है। टॉप व्यू बताना है, इसका टॉप क्या होगा, साइड क्या होगा, बहुत सिंपल। देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये देखो यहाँ दिख रहा है, ये फ्रंट है पूरा, ठीक है। हमें टॉप बताना है, टॉप कौन सा, ये सिंगल वाला हिस्सा देखो, ये दिख रहा है, ये टॉप हो गया, ठीक है। उसके बाद साइड में आपको ये दिख रहे हैं, तो साइड आपका कौन दिख रहा है, ये फ्रंट हो जाएगा, पहली बात ये फ्रंट हो गया, और साइड आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ख़त्म, सिंपल था। तो आगे देखो करा है सिंपल इंटरेस्ट 15 सिंपल इंटरेस्ट पे करा है, कितने रुपीज़ के लिए, 16,000 के लिए, 3 ईयर्स के लिए। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व करना है। उसके बाद बोलेगा व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 फॉर द 3 ईयर्स। तो द सेम रेट, इसी रेट से क्या होगा, जो रेट इसका निकलेगा। तो पहले रेट निकाल लेते हैं। चलो रेट निकालते हैं। क्या करेंगे, आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100, ये होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर देखो आप, तो प्रिंसिपल हमें दे रखा है, नहीं दे, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, कितना है 1500, ठीक है। प्रिंसिपल हमें दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा, 600 दे रखा है ये। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है, सुनील पेड सुनील पेड 1500 सिंपल इंटरेस्ट देखो अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन हमारा 18 क्वेश्चन है। सुनील पेड 1500 सिंपल इंटरेस्ट 6,000 ऑन 6,000, मतलब 6,000 रुपये पे 6,000 रुपये, मतलब 1,500 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे करा है फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रुको बस पहले ये निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा ऑन 10,000 के लिए फॉर द 3 ईयर्स एट द सेम रेट, उसी रेट पे जो रेट यहाँ का निकलेगा ना। पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है इसके अंदर बेसिकली। पहला यहाँ से आपको रेट निकालना है, और जो रेट निकलेगा उस रेट को लेकर आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले रेट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है, कितना देगा सिंपल इंटरेस्ट, देखो यहाँ आपको देगा 1,500 रुपये, 1500। प्रिंसिपल कितना है 6,000, रेट कितना है, रेट तो निकालना है, और टाइम कितना है 3, अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो पहले 2 से, ये 2 जीरो कट जाएंगे आपके, ठीक है। अब इसको से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा 50, इसको से अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपका 3 6 18 180, हाँ ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लो आप। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ निकाल लेता हूँ, तो क्या निकल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1500 अपॉन में 180। इसको सॉल्व कर लो, यही से कट जाएगा, 1 से 0, ये 3 की टेबल से कट जाएगा, 3 6 18, 3 5 50 और 0 का 0, फिर 2 की टेबल कट जाएगा, 2 3 6, ये 2 से कट जाएगा 25 बार में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कुछ आ गया 25 अपॉन में 3%, ठीक है। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है जी। रेट ऑफ इंटरेस्ट याद रखना, ये निकल चुका है एक आंसर। अब अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया कि व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट निकालना है,
ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट बताओ क्या होगा 10,000 अमाउंट पर 3 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो वो मैं नीचे करता हूँ, सिंपल ये याद रख लेना आपका, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है 25/3%, ठीक है। तो आगे करता हूँ मैं। तो अगेन हम लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जो क्या होता है हमारा प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100, ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, प्रिंसिपल हमें दे रखा था 10,000, रेट हमने निकाल लिया कितना 25 ऑन में पूरा अपॉन ले लो 3, टाइम कितना है, टाइम आपको क्या देखा सेम 3 दे रखा है और मल्टीप्लाई में 100 जो फॉर्मूले वाला है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए आप और आपका आंसर आ जाएगा। देखो पहले 3 से 3 काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका 2500 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। दो